हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एनेलिंग प्रोसेसेस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ एनेलिंग प्रोसेसेस। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एनेलिंग क्या होती है और ये किस तरह से यूज़फुल है। तो दोस्तों, एनेलिंग ऑफ अ स्टील इज़ डन टू इम्पार्ट सॉफ्टनेस टू इट। स्टील, हम जानते हैं कि स्टील हमारा कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है मटेरियल का, और स्टील के कितने ज़्यादा वेरिएशन हैं। स्टील के वेरिएशन उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं। तो बात करते हैं एनेलिंग की। तो एनेलिंग ऑफ अ स्टील इज़ डन टू इम्पार्ट सॉफ्टनेस टू इट। स्टील में सॉफ्टनेस के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूटिलाइजेशन करते हैं। आगे बात करते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ अ स्टील अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में हम लोग जो हीट करेंगे वो अबव करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, एंड होल्डिंग इट देयर फॉर अबाउट 1 आवर। तो यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है वो आपका याद रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर तक हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना होगा। पहला कि हमें इस प्रोसेस को इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ स्टील अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। और दूसरा कि हम इसे होल्ड करना है अबाउट 1 आवर तक। देन फिर क्या करना है फर्दर प्रोसेस, देन अलाउड टू कूल स्लोली इन द फर्नेस एट द रेट ऑफ 30 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस पर आवर। फिर क्या करना है, हमें सडन कूलिंग नहीं करनी है इसमें, हमें इसमें जो कूलिंग करनी है वो स्लोली करनी है। कैसे कूलिंग करनी है, स्लोली। तो स्लोली आपको क्या करना है, कूल करना है। कितने टेम्परेचर तक, टेम्परेचर जो ड्यूरेशन यहाँ पे बता रहा है कि वो हमारा टेम्परेचर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस से कब तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक पर आवर। देन ऑन कूलिंग द स्टील चेंजेस द फेराइट टू परलाइट। तो जब हम ये प्रोसेस अपनाएंगे, पहले कि हमने उसको हीट किया था क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बाद होल्ड किया 1 आवर, उसके बाद फिर धीमे धीमे कूल किया 30 टू 15 डिग्री सेल्सियस पर आवर के अकॉर्डिंग। एंड देन ऑन कूलिंग द स्टील चेंज इनटू फेराइट एंड परलाइट इन केस ऑफ अ हाइपर स्टील। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टील चेंज हो रहा है टू फेराइट एंड परलाइट इन केस ऑफ हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील एंड इनटू परलाइट एंड सीमेंटाइट फॉर हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस है इसको आपको ध्यान रखना है कि चेंजेस किस में हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब बात की जा रही है हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील की, हाइपोइलेक्ट्रॉइड स्टील की और हाइपर यूटेक्ट्रॉइड स्टील की। तो जब हमारा हाइपो है, HYPO हाइपो है, तो जो चेंजेस हो रहा है वो फेराइट से परलाइट हो रहा है। लेकिन जब हाइपर है तो हाइपर में परलाइट से सीमेंटाइट हो रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किस में फेस में चेंजेस हो रहा है। तो पहला जैसे कि अब बात की गई कि हाइपो यूटेक्ट्रॉइड स्टील होगा तो फेराइट टू परलाइट होगा, और परलाइट टू सीमेंटाइट के केस में हाइपर यूटेक्ट्रॉइड स्टील हम लोग यूज़ करते हैं। तो एनेलिंग के बेसिक बात की जाए तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला कि ये क्या करेगा, इट सॉफ्टनेस द स्टील, इट इम्प्रूव्स द डक्टिलिटी ऑफ स्टील, इट इन्हांस द मशीनेबिलिटी एंड इट रिफाइंस द ग्रेन स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ, internal stresses if any are also realized. These are the basic 5 objectives of annealing process. फर्दर आगे बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेलिंग प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सर, और सर्व डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टील एनालाइज। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स स्टील के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग प्रोसेस को उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। तो फर्दर आगे बात करते हैं तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ अ प्रोसेस एनेलिंग प्रोसेस, फिर फुल एनेलिंग प्रोसेस, देन स्पिरुलाइजिंग एनेलिंग प्रोसेस, एंड द फोर्थ वन दैट इज़ अ डिफ्यूजन एनेलिंग प्रोसेस, फिर फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग प्रोसेसेस एंड स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग प्रोसेस। दीज आर द बेसिक 6 एनेलिंग प्रोसेसेस। कौन कौन से, प्रोसेस एनेलिंग, फुल एनेलिंग, स्पिरुलाइजिंग एनेलिंग, डिफ्यूजन एनेलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग। तो
फर्दर हम आगे बात करते हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट, दैट इज़ योर प्रोसेस एनालिंग। व्हाट इज़ द प्रोसेस एनालिंग एंड प्रोसेस एनालिंग में क्या क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस एनालिंग की, द प्रोसेस एनालिंग, इन दिस प्रोसेस द स्टील इज़ हीटेड टू लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रोसेस एनालिंग की जब हम बात करेंगे तो प्रोसेस एनालिंग में जो हम लोग हीट करेंगे वो लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, इस वर्ड को ध्यान रखना है आपको, लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, and held there a prolonged duration, and held there for a prolonged duration. That is full annealing process. In this full annealing process, the process consists of heating steel above the critical temperature. हमें ध्यान रखना है कि full annealing process में जो heating steel है वो above the critical temperature है and holding it there a considerable time, और इसको हम hold करेंगे there a considerable time तक। नेक्स्ट, देन अलाउड टू कूल स्लोली इन द फर्नेस, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें कूल करना है स्लोली। एंड द फेज, जो हम बात करें, द फेज रिक्रिस्टलाइज कम्प्लीटली इन द प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर इज रिफाइंड। तो यह ध्यान रखना है कि द फेज रिक्रिस्टलाइज कम्प्लीटली इन द प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर इज रिफाइंड। फर्दर आगे बात करते हैं, आफ्टर दिस प्रोसेस द स्टील स्ट्रक्चर्स बिकम केमिकली होमोजीनियस एंड गेट सॉफ्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या वहाँ पे हो जा रहा है हमें कि आफ्टर दिस प्रोसेस स्टील स्ट्रक्चर जो हो रहा है बिकम केमिकली होमोजीनियस और गेट सॉफ्ट हमें मिल जा रहा है। एंड द फुल एनालिंग इज अप्लाइड ऑन द स्टील कास्टिंग्स एंड इनगॉट्स। तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, स्टील कास्टिंग्स एंड इनगॉट्स। प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ स्टील, ये हमारी बेसिक प्रिकॉशंस है। फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज़ योर स्प्योराइजिंग एनालिंग। स्प्योराइजिंग एनालिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस एनालिंग एंड दिस इज द स्प्योराइजिंग एनालिंग। स्प्योराइजिंग एनालिंग की बात करते हैं तो द नॉट फ्रॉम अ सीमेंटाइट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रैनुअल फॉर्म, जनरली स्प्योराइजल बाय द प्रोसेस। तो नॉट फ्रॉम द सीमेंटाइट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रैनुअल फॉर्म, जनरली स्प्योराइजल by the process. The process is normally applied to a high carbon steel by heating between 680 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है टेम्परेचर डिफरेंस का, कि जो प्रोसेस नॉर्मली हम अप्लाइड करें टू हाई कार्बन स्टील बाय हीटिंग बिटवीन 680 डिग्री सेल्सियस टू एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, 680 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट स्लोली अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर याद रखना है 200 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉस्टली, टाइम एंड कंज्यूमिंग, जो कि यहाँ पे हम लोग फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। द नेक्स्ट दैट इज योर डिफ्यूजन एनालिंग। डिफ्यूजन एनालिंग क्या है, डिफ्यूजन एनालिंग का यूटिलाइजेशंस क्या है। तो जब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन एनालिंग की, तो डिफ्यूजन एनालिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि द एनालिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक अ ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होमोजीनियस। तो हमें क्या चाहिए, द एनालिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक अ ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होमोजीनियस, एंड द प्रोसेस एम्प्लॉयज हीटिंग ऑफ द जॉब अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर about 820 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय द फुल एनालिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन अ ग्रेन स्ट्रक्चर। तो हमें क्या पॉइंट हमें याद रखना है कि डिफ्यूजन एनालिंग प्रोसेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन एनालिंग प्रोसेस में हैवी कास्टिंग्स टू मेक ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होमोजीनियस, एंड दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज हीटिंग द जॉब अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। कितना होना चाहिए, वो अबाउट 820 डिग्री सेल्सियस followed by the full annealing process to obtain the fine grained structure। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेबल देखेंगे जहाँ पर टाइप ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ कार्बन और एनीलिंग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं डेड माइल्ड स्टील। जब बात करेंगे डेड माइल्ड स्टील की तो इसका परसेंटेज होगा कार्बन का 0.10 या लेस, और इसमें टेम्परेचर होगा 900 ± 25। माइल्ड स्टील में परसेंटेज होगा कार्बन का 0.10 से 0.30, और यहाँ पर एनीलिंग टेम्परेचर होगा 875 ± 25। फिर फॉर द मीडियम कार्बन स्टील तो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा 0.30 to 0.60, एंड एनीलिंग टेम्परेचर 825 ± 20। मीडियम कार्बन स्टील अनदर दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें हो जाएगा 0.60 to 0.75, एंड देयर टेम्परेचर इज एनीलिंग टेम्परेचर इज 800 ± 20।
एंड हाई कार्बन स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो 0.75 to 1.60 एंड द टेम्परेचर इज 770 +-10. दिस इज द अप्रॉक्सीमेट एनीलिंग टेम्परेचर टेबल, जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप ऑफ स्टील देखी. डेड माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, और इनके परसेंटेज ऑफ कार्बन और साथ ही साथ इनका एनीलिंग टेम्परेचर. तो हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इसमें इस न्यूमेरिकल में हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एन एनील्ड क्रिस्टल ऑफ अ टिन इज कोल्ड वर्क सो दैट द डिसलोकेशन डेंसिटी मल्टीप्लाइज फ्रॉम 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर टू 10⁻12 मीटर स्क्वायर एंड एस्टिमेट द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन. टेक यंग मॉडुलस एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ अ टिन as C51 GPa and 0.222 respectively. और मैग्नीट्यूड ऑफ द बजर फैक्टर कितना है 2 एंगस्ट्रॉम. तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप पता होना चाहिए. रिलेशनशिप जो इक्वेशंस होती है, फंडामेंटल इक्वेशंस जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो वो कैपिटल E इक्वल टू G ब्रैकेट में 1 माइनस न्यू. देन अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो G की चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज कर लेंगे. अब E की वैल्यू पुट कर दी 51, पॉइजन रेशियो हमारा 0.22 है, सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गई वैल्यू 32.69 GPa. एंड फर्दर इक्वेशन है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डिसलोकेशन इन द कोल्ड वर्क टिन इज फाउंड, दैट इज इक्वेशन U इज इक्वल टू 1/2 GB स्क्वायर इंटू 10⁻12. पुट आउट द वैल्यू, सॉल्व करने पर कितने वैल्यू आएगी 653.8 जूल पर मीटर क्यूब. एंड द स्ट्रेन एनर्जी इज टिन ऑब्टेन, द स्ट्रेन एनर्जी इन टिन बिफोर द कोल्ड वर्किंग मे बी नेग्लेक्टेड एज इट इज स्मॉलर बाई 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड. देयरफॉर द चेंज इन द फ्री एनर्जी ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन विल भी कितना होगा -653.8 जूल पर मीटर क्यूब. तो हम लोग यहाँ बात करी कि सबसे पहले कि एनीलिंग क्या होती है. एनीलिंग में हमने बात करी इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और फिर हमने फर्दर बात करी कि टाइप्स ऑफ एनीलिंग प्रोसेस, जिसमें कि हमने बात की प्रोसेस एनीलिंग क्या होती है, प्रोसेस एनीलिंग का यूटिलाइजेशन क्या है, फुल एनीलिंग क्या होती है, स्पोराइजिंग एनीलिंग, डिफ्यूजन एनीलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग. प्रोसेस एनीलिंग में जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, हमें ध्यान रखना है कि इन दिस प्रोसेस द स्टील जो हम हीट करेंगे टू लिटिल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए और हेल्ड फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन. और फर्दर इट इज़ कूल्ड स्लोली विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ परलाइट. फिर हमने बात की थी फुल एनीलिंग प्रोसेसेस की, फिर स्पोराइजिंग एनीलिंग एंड फिर डिफ्यूजन एनीलिंग. दिस इज़ द डायग्राम जिसमें कि टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और इसको हमने प्लॉट किया था. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.